हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक देखेंगे। तो उससे पहले हम कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। जैसे कि ट्रांसफ़र फंक्शन तो आप जान ही चुके हैं कि आउटपुट बाय इनपुट होता है, ठीक है। और किसी सिस्टम को मान लीजिए कि हमने रिप्रेजेंट किया, जैसे कि यहाँ पे शो किया है जी ऑफ एस से, ठीक है। ये सिस्टम को रिप्रेजेंट किया हमने इस ब्लॉक डायग्राम से। तो इसमें जो इनपुट आ रही है वो आर ऑफ एस है और जो आउटपुट इसमें से जा रही है वो सी ऑफ एस है। तो अगर हमें जी ऑफ एस को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो ये इस इतने से सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन भी है, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि आपको ये भी दिया है, इसमें भी हम देख लेते हैं। तो जी वन एस को अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, सी वन एस बाई आर ऑफ एस, क्योंकि इसका इनपुट ही आउटपुट ही है। इसी तरह इस सिस्टम को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सी टू एस बाई आर ऑफ एस, ठीक है। तो ये होता है किसी भी ब्लॉक डायग्राम के मतलब उसको लिखने का तरीका, कि अगर कोई आपका ब्लॉक है और उसको हमने किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है तो उसके आउटपुट बाय इनपुट जो होता है वो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, उसी के वो इक्वल होता है, ठीक है। यानी हर ब्लॉक को हम उसके अपने अपने ट्रांसफ़र फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इसमें जानना होगा कि टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपका अगर एक इनपुट है, ठीक है, और वो एक से ज़्यादा सिस्टम में जा रहा है। जैसे कि एक सिस्टम ये है, जैसे मैंने कहा ना, अभी सिस्टम को उसके ट्रांसफ़र फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि एक जी1 एस एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन जी1 एस है, और एक सिस्टम 2 है जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन जी2 एस है, और हमारा इन दोनों का इनपुट क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेक ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टेक ऑफ पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा देखिए, इसमें दिया है कि ब्लॉक्स कास्केड में कब होते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरह से अगर आपका ब्लॉक दिया है, ठीक है, जिसमें आपका एक ब्लॉक है, ये रहा जी1 एस, ठीक है, उसके जस्ट बाद दूसरा ब्लॉक लगा है, फिर जस्ट बाद तीसरा, यानी एक ब्लॉक का जो आउटपुट है वो दूसरे ब्लॉक का इनपुट, फिर इस ब्लॉक का आउटपुट इस ब्लॉक का इनपुट। तो इस तरह का जो ब्लॉक डायग्राम होता है, आप उसका ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन अगर लिखना चाहे, C1s बाई आर एस, सी एस बाई आर एस, मान लीजिए C1s बाई आर एस पूछा तो G1s हो जाएगा, C2s बाई C1s होगा तो G2s हो जाएगा, CS ऑफ CS डिवाइड बाई C2s होगा तो G3s हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S की बात करें तो क्या होगा, तो आपका होगा G1s इंटू G2s इंटू G3s, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे ब्लॉक जो कास्केड में, यानी ब्लॉक्स जब कास्केड में होते हैं तो उनके जो ट्रांसफ़र फंक्शन होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट दिया है, समिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा समिंग पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, कई सारे जो सिग्नल्स होते हैं या आप इनपुट कह लीजिए, वो आके या तो सम होते हैं, ऐड होते हैं, या फिर वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस पॉइंट को हम समिंग पॉइंट कहते हैं और ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्रॉस बना होगा, यहाँ पे प्लस हो रहा होगा तो प्लस में, माइनस हो रहा होगा तो माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्स एस आ रहा है, आर एस आ रहा है, वाई एस आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आर एस प्लस एक्स एस और माइनस वाई एस ये इसका फाइनल सिग्नल है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि दो कंसेक्यूटिव सिग्नल पॉइंट्स है। अब मान लीजिए कि मैंने पहले a प्लस बी को ऐड किया एंड देन उसमें c माइनस किया, या फिर पहले a में माइनस c किया और फिर उसमें b ऐड किया, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो यानी समिंग पॉइंट जब भी एक दूसरे के बगल में आते हैं तो हम उनमें जो जाने वाले इनपुट्स उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। भाई हम पहले दो नंबर को फिर इसमें तीसरा सब्ट्रैक्ट करें, या फिर पहले वाले में से तीसरा पहले सब्ट्रैक्ट कर दो फिर ऐड करें दूसरा, तो फर्क तो पड़ना नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब भी दो समिंग पॉइंट अगल बगल आते हैं तो उनके जो इनपुट्स होते हैं वो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। आप यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, आर ऑफ एस है और यहाँ पे एक्स एस है, दोनों गया प्लस हो गया एंड देन उसके वाई ऑफ एस माइनस हो गया, फाइनल वही मिला है हमें, ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि आर ऑफ एस गया, वाई ऑफ एस गया, पहले माइनस हुआ एंड देन उसके बाद इसमें एक्स ऑफ एस प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ भी वही आउटपुट है, यहाँ भी वही आउटपुट है। ओके, अब हम देखते हैं ब्लॉक्स इन पैरेलल। तो पैरेलल में ब्लॉक्स कैसे होंगे, देखिए इनमें क्या होगा कि आपका इनपुट भी सेम होगा और आउटपुट आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं सारे के सारे। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, ये ब्लॉक आपका सारा का सारा देखिए यहाँ पे आके प्लस हो रहा है। तो जब भी इस तरह से ब्लॉक हो ऐड हो, मतलब आपको दिखेगा तो आप उन्हें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आप क्यों करेंगे, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम सी ऑफ एस लिखना चाहते तो हम क्या लिखेंगे, ये आर ऑफ एस इसमें गया मल्टीप्लाई हो गया जी वन एस में, तो आर ऑफ एस इंटू जी वन ऑफ एस,
ठीक है। फिर ये आर ऑफ एस इसमें गया और जी टू एस से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे आपकी कोई भी लाइन इनपुट लाइन है, ठीक है, वो आ रही है, मान लीजिए वो आर ऑफ एस है, और यहाँ पे जो भी सिस्टम फंक्शन होता है हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो आ रहा होगा वो आपका आर ऑफ एस इंटू जी वन ऑफ एस। इसी तरह यहाँ पे जो आ रहा है आर ऑफ एस इंटू जी टू ऑफ एस। इसी तरह जो यहाँ आ रहा होगा इस लाइन पे वो आर ऑफ एस इंटू जी थ्री ऑफ एस। अब ये तीनों क्या होंगे, यहाँ पे समर लगा तो क्या होंगे, समेशन यहाँ पे लगा है ना, तो ये क्या होंगे, तीनों के तीनों सम हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप उसमें से आर ऑफ एस कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए जी वन एस प्लस जी टू एस प्लस जी थ्री एस, ठीक है। तो आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया, सी एस बाई आर एस जी वन एस प्लस जी टू एस प्लस जी थ्री एस। का मतलब इस तरह से जब भी ब्लॉक होंगे तो वो क्या होंगे, ऐड होंगे। अब हम और देखते हैं और इसमें क्या बताया है। हाँ, इसमें बताया है शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट और ब्लॉक। देखिए आपके यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या, एक शिफ्टिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट है, ब्लॉक है और समिंग पॉइंट है, ठीक है। इन तीनों में आपस में शिफ्टिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले शिफ्टिंग हमने की टेक ऑफ पॉइंट और ब्लॉक में, और शिफ्टिंग होती है टेक ऑफ पॉइंट और आपका जो समेशन लगा हुआ है उसमें, ठीक है। फिर ब्लॉक और समेशन में होती है, यही तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में बस हमें देखना है कि शिफ्टिंग करने का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अब मान लीजिए कि हमने टेक ऑफ पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट किया ब्लॉक के, ठीक है। तो जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है, यहाँ पे आर ऑफ एस आपका एक इनपुट था, ठीक है। इस ब्लॉक में वो जब जा रहा था इस सिस्टम में तो वो मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट दे रहा था सी ऑफ एस, और हमने यहीं से एक और इनपुट, मतलब इसी इनपुट को ले लिया। अब हम इसे अगले सिस्टम में भेजेंगे, बात अलग है, हम भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, लेकिन हमने यहाँ से फिर से इस आर ऑफ एस को लिया। तो बताया ना जब एक ही इनपुट दो जगह जाता है तो वहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट बन जाता है, यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट बन गया। लेकिन अब मान लीजिए कि हमें इसे शिफ्ट करना है इधर, और हम चाहते हैं कि अभी भी सी ऑफ एस और आर ऑफ एस ही मिले हमें। तो जब हम इधर शिफ्ट करें तो आप देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, मल्टीप्लाई होकर क्या मिला, सी ऑफ एस। वो तो मिल ही रहा है हमें अभी भी, ठीक है। लेकिन अब जब ये इधर हमें क्या चाहिए था, आर ऑफ एस ही चाहिए था। तो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, तो आप क्या चाहते हैं कि जी ऑफ एस डिवाइड भी हो जाए, ठीक है। तो 1/GS से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, फिर से आर एस मिल जाएगा, ठीक है। तो इन कंक्लूज़न हम ये कह सकते हैं कि जब भी टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के राइट साइड में शिफ्ट होता है तो हम उसमें एक फंक्शन ऐड करेंगे, ठीक है, जो जस्ट उस ब्लॉक के सिस्टम फंक्शन का 1 रेसिप्रोकल होगा, ओके। इसी तरह अगर हम इस टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था कि आपको आर ऑफ एस इंटू जी एस मिल रहा था, वो भी सी एस था। यहाँ भी आपको आर ऑफ एस इंटू जी एस मिल रहा था, वो भी सी एस था। देखिए सी एस को भी हमने दो पार्ट में से डिवाइड किया, तो यहाँ टेक ऑफ पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस टेक ऑफ पॉइंट को पहले शिफ्ट कर दें लेकिन फिर भी हमें सी एस मिले, तो वो कैसे पॉसिबल है बताइए। जब हम इस आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस करेंगे, यहाँ सी एस मिल गया, यहाँ पे सी एस मिलने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस आर ऑफ एस, यहाँ पे तो सिर्फ आर एस आ रहा था, तो अगर हम सी एस चाहते तो हमें क्या चाहिए, आर ऑफ एस इंटू यहाँ पे जी ऑफ एस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन कंक्लूज़न हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जब भी टेक ऑफ पॉइंट आपका लेफ़्ट में शिफ्ट होता है, ब्लॉक के लेफ़्ट में, ओके, तो उस कंडीशन में हम उस ब्लॉक के ट्रांसफ़र फंक्शन को इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब शिफ्टिंग आती है आपकी समिंग पॉइंट और ब्लॉक की, ठीक है। हाँ, जब हम ब्लॉक रिडक्शन की बात करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम टेक ऑफ पॉइंट और ब्लॉक के शिफ्टिंग पॉइंट को यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम ब्लॉक और समिंग पॉइंट के शिफ्टिंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तब हम समिंग पॉइंट और जो आपका ये टेक ऑफ पॉइंट है, इन दोनों के इंटरचेंज को यूज़ करेंगे, ठीक है। पर मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाता है, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग करते हैं किसमें, समिंग पॉइंट में और ब्लॉक में, तो यहाँ पे क्या था कि आपका एक आर ऑफ एस था और एक एक्सेस था। ये क्या करता है, ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। अभी हम ऐड लेके चलते हैं, चलिए। तो आर ऑफ एस और एक्सेस को प्लस किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जी एस से, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि समिंग पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए, तो समिंग पॉइंट जब इधर शिफ्ट होगा तो आर ऑफ एस तो आ रहा था, जी एस से मल्टीप्लाई हो गया, एक सिग्नल तो हमें मिल गया, ठीक है। समिंग पॉइंट इधर शिफ्ट हो, समिंग पॉइंट में एक्सेस देना ही था। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सेस देंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आर ऑफ एस इंटू जी एस प्लस एक्सेस। लेकिन हमें क्या चाहिए, आर ऑफ एस इंटू जी एस, ठीक है, प्लस एक्सेस इंटू जी एस। तो हम क्या करेंगे, इसमें जी एस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम समिंग पॉइंट को ब्लॉक के राइट में शिफ्ट करते हैं
तब हम उसी ब्लॉक के सिस्टम फंक्शन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि जस्ट अपोजिट है शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट टू द राइट ऑफ ब्लॉक। ओके, जब यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट को हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे थे तो हम उसी सिस्टम फंक्शन से यहाँ डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको चाहें तो एक शॉर्ट में याद रख लीजिए, अदरवाइज़ आप इसी तरह सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पे आर एस जी एस था, आपको यहाँ पे आर एस चाहिए तो यहाँ डिवाइड करने के मल्टीप्लाई करना, लेकिन आप याद रख लीजिए तो भी हो जाएगा। नहीं याद रहे तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह सोचिए। ठीक है, और याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि जब ब्लॉक के राइट साइड में आपका टेक ऑफ पॉइंट जाता है तो डिवाइड होता है, लेकिन वही ब्लॉक आप किसी एक का याद रख लीजिए, और जस्ट सबमिशन वाले में, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा जब आप याद रखिएगा तो पहले ब्लॉक को एक मान लीजिएगा कि ब्लॉक आपका एक रेफरेंस है, आपने ब्लॉक को फिक्स कर दिया, अब आपको सिर्फ शिफ्टिंग करनी है टेक ऑफ पॉइंट की और समिंग पॉइंट की। तो जब टेक ऑफ पॉइंट राइट में जाएगा तो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नहीं समिंग जब राइट में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जस्ट उसी तरह जब टेक ऑफ लेफ्ट में जा रहा था तो मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी जब समिंग लेफ्ट में जाएगा ब्लॉक के तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिए कि सारी शिफ्टिंग अभी हम ब्लॉक में बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह यहाँ पे है, जब हमने समिंग पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो अभी देखिए हमें क्या मिल रहा था, आर एस इंटू जी एस और प्लस एक्सेस, प्लस या माइनस कुछ भी, ठीक है, प्लस बस बोल रहे हैं, तो आर एस इंटू जी एस प्लस एक्सेस। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो आर एस तो हमें मिल रहा था, आर एस तो जाएगा, अभी भी आर एस इंटू जी एस हमें मिल जाएगा, लेकिन एक्सेस को जब यहाँ से भेजेंगे तो वो भी जी एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि आर एस इंटू जी एस प्लस एक्सेस चाहिए, यानी कि सिर्फ एक्सेस चाहिए, उसमें मल्टीप्लाई नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसी सिस्टम फंक्शन से, जिस ब्लॉक के हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है उसी के फंक्शन से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 1/GS कर दिया हमने, अब ये क्या होगा, 1/GS से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो GS से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनली वही मिल जाएगा जो यहाँ मिल रहा था। समझ में आ गया। अब हम शिफ्टिंग देखते हैं इसमें समेशन में और टेक ऑफ पॉइंट में। तो अब मान लीजिए कि समेशन हमारा फिक्स है एक जगह, अब हमें टेक ऑफ पॉइंट को इसके राइट में शिफ्ट करना है। जो हमने ऊपर सोचा था राइट और लेफ्ट का इंटरचेंज का कि ये अगर समिंग होगा तो वहाँ पे हमने ब्लॉक फिक्स कर दिया था, मान लीजिए कि हमने ब्लॉक रख दिया। अब एक बार टेक ऑफ पॉइंट एक बार समेशन पॉइंट है तो उसके हिसाब से आप याद कीजिएगा, इसको अलग ही रखिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इसमें और उसमें कन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से इसके राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे समिंग पॉइंट एक और ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं ब्लॉक रिडक्शन में कि हम लोग ऊपर की दोनों टेक्निक्स का यूज़ करें, 4 टेक्निक्स है वैसे वो। ठीक है, तो उनका यूज़ करें, इसको ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपका एक और समिंग पॉइंट ऐड हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसकी जब बहुत ज़रूरत होगी तभी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए जब ये यहाँ पर क्या था, आर एस था आपका, ठीक है, और ये एक्सेस था, आर एस प्लस माइनस एक्सेस आपको यहाँ मिला था, आर एस आपने यहाँ लिया था। अब अगर यहाँ से आर एस और एक्सेस गया ये तो हमें अभी भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट हम यहाँ से ले रहे थे अब हम यहाँ से ले रहे थे, तो उसमें ऑलरेडी एक्सेस आपका प्लस हो गया है, प्लस होके आ रहा है। अब यहाँ पे आर एस प्लस एक्सेस आ रहा है और हम उसी पॉइंट को ले रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर एस चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक्सेस ऐड हो रहा था तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, और अगर यहाँ पे एक्सेस माइनस हो रहा था तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर हम टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के राइट में शिफ्ट करते हैं तो हमें एक और समिंग पॉइंट ऐड करना होगा और उसमें साइन आपकी इंटरचेंज होगी उस इनपुट की। ओके, इसी तरह अब अगर हम टेक ऑफ पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो अभी क्या आता है कि आर एस प्लस एक्सेस हुआ, वो दोनों जगह में मिल रहा था। ठीक है, यहाँ भी वही मिलेगा ऑफकोर्स, यहाँ भी, क्योंकि ये तो वही बात हुई ना कि इसी के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, अब अगर हम इसे पहले शिफ्ट कर रहे हैं तो आप खुद बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ से जब हम पहले शिफ्ट कर देंगे तो हमें सिर्फ आर एस मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी आर एस प्लस एक्सेस चाहिए। तो सेम इसी की तरह एक और समिंग पॉइंट यहाँ पे ऐड करके उसमें भी यही सिग्नल देंगे और इसी साइन के साथ देंगे। यानी जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो साइन नहीं चेंज होती है और राइट में शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जब ये यहाँ पे शिफ्ट किया है राइट लेफ्ट में तो यहाँ पे सेम साइन के साथ ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, मैंने नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें क्या था, आपका इनपुट आर एस था और उसका फॉरवर्ड पाथ गेन जी एस था और उसमें फीडबैक पाथ गेन आपका एच एस था। और मैंने बताया था कि जब यहाँ पे प्लस में ये ऐड होगा यानी पॉजिटिव फीडबैक होगा तो सी एस बाई आर एस की वैल्यू क्या होगी, आप सी एस बाई आर एस की वैल्यू लिखिए, चाहे यहाँ से आर एस इनपुट देखिए, इसको ओवरऑल एक ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये वही बात हो गई ना, क्योंकि उस समय हम क्या निकाल रहे थे, सी एस बाई आर एस निकाल रहे थे और अभी भी किया है सी एस बाई आर एस ही तो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी एस अपॉन 1
ये माइनस कब होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक अगर होगा तो अगर इस तरह से आपको कहीं ब्लॉक डायग्राम में दिखता है तो आप डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एंड अब इसके बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इस पर। ओके गाइस, थैंक यू गाइस। प्लीज़ अगेन मैं एक बार बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।